हेलो एवरीवन। तो आज है हमारी नेक्स्ट क्लास। इससे पहले हमने 2 क्लासें ली है इसकी। और आज जो हमारा होगा वो है जर्मनी का एकीकरण और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इससे रिलेटेड जो भी आपके एमसीक्यू होंगे वो हम इसमें कंप्लीट करेंगे, जो आपके हिमाचल पटवारी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करेंगे आज से एमसीक्यू सीरीज। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिस्मार्क ने किस नीति के माध्यम से जर्मनी का एकीकरण किया? तो ये किस नीति से किया? रक्त और लौ, ब्लड एंड आयरन की नीति से। बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी का भविष्य भाषणों से नहीं बल्कि सैन्य शक्ति और युद्ध से तय होगा। तो इसका आंसर क्या है? बी है, रक्त और लौ की नीति से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, जर्मनी के एकीकरण से पूर्व जर्मन राइन संघ का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। कब किया था? नेपोलियन ने 39 जर्मन राज्यों को मिलाकर एक राइन संघ बनाया था, जिसने अनजाने में जर्मन राष्ट्रवाद की नींव रखी। तो ये 1806 की बात है, जब 1806 ईस्वी में। इससे पहले क्या था, जर्मनी छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। जब नेपोलियन बाद में इनको क्या कर देता है, 39 राज्यों में डिवाइड कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोल्बरीन क्या था? जोल्बराइन क्या था? एक प्रकार का व्यापारिक शुल्क संघ था ये कब बना था? 1834 ईस्वी में। ये प्रशिया की पहल पर बना था। यह एक सीमा शुल्क संघ था जिसने आर्थिक रूप से जर्मन राज्यों को जोड़ा। तो ये इससे पहले क्या थे, ये आपस में क्या एक तरह से व्यापार करने के लिए एक संघ बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1834 ईस्वी में। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्शिया का शासक कौन था जिसने बिस्मार्क को चांसलर नियुक्त किया? तो ये कौन था? ए, विलियम प्रथम। तो विलियम प्रथम ने बिस्मार्क की क्षमताओं पर भरोसा किया और उसे सरकार की कमान सौंपी। तो इसका आंसर क्या है? बी, ए, सॉरी, इसका आंसर क्या है? ए है, विलियम प्रथम। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कुल कितने युद्धों के बाद पूरा हुआ था? तो ये हुआ था, उत्तर है इसका 3। इसने क्या किया था, जब जर्मनी का एकीकरण स्टार्ट हुआ तो इसने 3 युद्ध लड़े थे। एक लड़ा था 1864 ईस्वी में डेनमार्क के साथ, दूसरा 1866 ईस्वी में किसके साथ? ऑस्ट्रिया के साथ। और थर्ड था फ्रांस के साथ 1870 और 71 के बीच में। के साथ युद्ध के बाद एकीकरण सफल हुआ। और आपको पता है, एकीकरण के लिए ऑटो बॉन बिस्मार्क को क्या माना जाता है कि उसने ब्लड एंड आयरन की जो पॉलिसी चलाई, उसकी वजह से क्या हुआ? जर्मनी का एकीकरण हुआ। हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, सेडोवा का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो इसका जो आंसर है वो है बी, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में। ये कब लड़ा गया था? 1866 ईस्वी में। 1866 के इस युद्ध में प्रशिया ने ऑस्ट्रिया को हराकर उसे जर्मन मामलों से बाहर कर दिया। तो ये क्या था? एक तरह का सेकंड बैटल था। इसने कितने बैटल लड़े थे? 3 बैटल हमने देखे कि लड़े इसने। कब कब? एक 1864 में, 1864 में, उसके बाद 66 में, और एक 1870 और 71 में। किसके अगेंस्ट? फ्रांस के अगेंस्ट। तो इस तरह से इसने क्या किया? जर्मनी का एकीकरण किया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के बाद केसर की उपाधि किसे दी गई? केसर की उपाधि दी गई थी विलियम प्रथम को। किसको दी गई थी? आंसर इसका है बी, विलियम प्रथम को। विलियम प्रथम को एकीकृत जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया और उसे क्या उपाधि दी गई थी? केसर की उपाधि दी गई थी। तो ये है आपकी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विलियम प्रथम का राज्य अभिषेक कहां पे हुआ था? इसका हुआ था वर्साय का शीश महल, हॉल ऑफ मिरर,
इसका आंसर जो है वो है सी। फ्रांस की हार के बाद प्रतीकात्मक रूप से वर्साय के महल में जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई। हमने देखा ये क्या था, इसका आखिरी युद्ध था जो कब लड़ा गया, 1870 और 71 में, जब फ्रांस के हारने के बाद क्या किया जाता है, यहाँ पे जर्मनी का एकीकरण होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किस वर्ष किया गया था। इसका जो आंसर है वो है ए 1848 में, 1848 में इसका आयोजन किया गया था। यह उदारवादियों द्वारा जर्मनी को लोकतांत्रिक रूप से एकीकृत करने का पहला असफल प्रयास था। हमने क्या देखा, इससे पहले ही जर्मनी जब फाइनली 1870 और 71 में एकीकरण होता है, उससे पहले ही 1848 से क्या होगी है, स्टार्ट होगी है, जर्मनी को एक करने की कवायद क्या हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। और जो सबसे पहली हुई थी वो हुई थी फ्रैंकफर्ट संसद। वो कभी हुई है 1848 में, और किसने की थी, उदारवादियों ने ये ऑर्गेनाइज की थी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो था उत्तरी जर्मन परिसंघ, नॉर्दर्न जर्मन कन्फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी। तो ये कब हुई थी, इसका जो आंसर है वो है बी 1867 में। ऑस्ट्रिया के साथ क्या हुआ, हमने देखा कि 1866 में क्या हुआ, ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हुआ। उसके बाद ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध के बाद प्रशिया ने क्या किया, नेतृत्व में उत्तरी जर्मन राज्यों का एक संघ बनाया गया। तो अब क्या हो रहे हैं, ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज होते जा रहे हैं। जर्मनी के जो 39 जो राज्य थे, जो नेपोलियन की वजह से 1806 में क्या हुए थे, इकट्ठा हुए थे, अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो फिर से इकट्ठा होते जा रहे हैं और ये जर्मनी की एकीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का, जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधक देश कौन था। तो सबसे बड़ा बाधक देश कौन सा था, ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया जर्मन संघ पर अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता था और प्रशिया के उदय के खिलाफ था। तो इसका आंसर क्या है, ऑस्ट्रिया। तो इसने 3 युद्ध लड़े, किसके खिलाफ लड़े, एक तो ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़ा, एक फ्रांस के खिलाफ और एक डेनमार्क के खिलाफ। जब डेनमार्क के साथ पहला युद्ध लड़ते हैं, ये किसके लिए होता है, 2 रीजन है इनके, हॉलिस्टीन और शेल्सविग, उनके लिए ये पहला युद्ध लड़ते हैं। कब, 1864 में, फिर 66 में और 1870 और 71 में। इस तरह से फाइनली क्या हो जाता है, 1871 में जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम अपनी जो यूरोपियन हिस्ट्री है वो पटवारी के लिए जो भी इससे MCQ बन सकते हैं उनको कंप्लीट करें। थैंक यू।